नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक ताज़ा और ज़बरदस्त खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने अभी एक बहुत अच्छी ट्रेन का उद्घाटन किया, नमो भारत। नमो भारत साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए ये करीबन 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और इस इनॉग्रेशन के करने से न्यू अशोकनगर से और साहिबाबाद के जाने वाले जितने भी यात्री और जो उनका डिस्टेंस इतना लंबा पड़ता था, काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, वो उन्होंने बहुत ही जल्द कवर होगा। और वो रूट साहिबाबाद तक नहीं रुकेगा, वो आगे और भी जाएगा, और भी लंबा जाएगा। उसमें मोदी जी की काफ़ी बड़ी परियोजना है। उस परियोजना को दिल्ली के अंदर रैपिड मेट्रो को भी जोड़ने के काफ़ी बड़े बड़े प्लान और मेगा प्लान चल रहे हैं। अब दोस्तों, दिल्ली की राजनीति पे हम दोबारा से आते हैं। दिल्ली की राजनीति के अंदर रमेश बिधूड़ी जी ने ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल दिए हैं जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में भूचाल आया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये भूचाल क्या है। पहले उन्होंने कांग्रेस नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए एक लूज टॉक कर दिया। उसका उनका कहना था कि मैं दिल्ली के अंदर, हमारी बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो हम केजरीवाल ने जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड बना रखे हैं वैसे ना बना के, वो प्रियंका गांधी जी के एक मार्ग को उन्होंने चिन्हित करके बोला कि हम इस तरीके से प्लेन और सपाट रोड बना देंगे। उसके ऊपर कांग्रेस बहुत भड़की और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और सबकी मिसाइलें और तोपें रमेश बिधूड़ी जी और बीजेपी की तरफ मुड़ गई। पर उसका जवाब बीजेपी नेताओं ने बखूबी तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जब आपके नेता ने हेमा मालिनी जी के, हमारे सांसद हेमा मालिनी जी के लिए अपशब्द बोले थे, और हमारी एक नेता और जो मंडी से थी उनके लिए भी गलत शब्द बोले थे, जो बॉलीवुड एक्टर हैं उनके लिए, कंगना रनावत जी के लिए बोले थे गलत, तो उस टाइम कहाँ थे आप लोग? तब आपकी महिलाओं को लेके अपनापन कहाँ चला गया था? तो उस बात पे कांग्रेसी ज़्यादातर चुप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पलड़ा डाउन था। अब आ जाते हैं उसके बाद, बिधूड़ी जी ने एक बम और फोड़ दिया। वो फोड़ा दिल्ली की सीएम, करंट सीएम, सीएम आतिशी। आतिशी जी के लिए उन्होंने शब्द बोले कि आतिशी जी का नाम, सीएम आतिशी का नाम आतिशी मारलेना है। और अब उन्होंने अपना नाम बदल के, और जो उनके पिता बदल गए तो उनका नाम हो गया सिंह, आतिशी सिंह। ये उनका कंट्रोवर्सी वाक्य था जो उन्होंने बोला, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के सारे नेता उनके ऊपर फायर हो गए। और देखिए दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप और लूज टॉक की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसके लिए एक मुद्दे को लेकर हर कोई बोलता है, पर इस चीज़ को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाता, क्योंकि हर कोई इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अब बिधूड़ी जी के बयान पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित ने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई खंडन किया, या इसके ऊपर कोई रिप्लाई दिया, या वो चाहते थे कि कांग्रेस भी इसके ऊपर कोई टिप्पणी करे, पर कांग्रेस ने कोई टिप्पणी नहीं करी, वो चुप हो गए। तो केजरीवाल जी और आतिशी जी का कहना है कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक अंदर खाते के पार्टनर है। तो दोस्तों, एक चीज सोचने की है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का इस तरीके का आमना सामना है कि इतने जबरदस्त राइवल हैं कि पूरे देश में कोई पार्टी इनके बराबर के राइवली में नहीं हो सकती, क्योंकि कट्टर दुश्मन कह सकते हैं हम दोनों पार्टी एक दूसरे के। हाँ, नेताओं का आपस में मिलके जुल के बात कर लेना वो एक अलग मैटर होता है, पर एज अ पार्टी लाइन दोनों पार्टी अपने आप में कट्टर दुश्मन है। तो इनका साथ होना तो जनता भी जानती है, तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। अब आ जाते हैं
कि दिल्ली के एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। दिल्ली के एलजी साहब ने कांग्रेस के समय 1984 के दंगे हुए थे दोस्तों, सिखों के। आपको उस टाइम सिखों के दंगों के अंदर काफी परिवार, उनके उनके बुजुर्ग, उनके भाई बहन, मतलब बच्चे, सबके साथ बहुत बुरे हादसे हुए थे। और उस हादसे के बाद उन परिवारों ने सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो उनका एक हक था, जो अब तक कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। वो कैसे देते? क्योंकि कांग्रेस तो खुद उस कांड को कराने वाली थी। ये बात सिखों का कहना था, हमारे सिख भाइयों का। और सिख भाइयों के की वजह से अब की बार उन्होंने सिख भाइयों का दिल खुश कर दिया। एलजी के सक्सेना जी ने, उन्होंने कहा कि करीबन 88 आवेदकों की हमने एक सूची बनाई है और उनको हम सरकारी नौकरी देंगे, जो भी उनका हमारा उनके मापदंड है, और वो सारी सरकारी नौकरियां गृह मंत्रालय के अंडर में दी जाएंगी। गृह मंत्रालय के अंडर में, क्योंकि दोस्तों कोई भी सरकारी नौकरी होती है उसके एक मापदंड होते हैं, एक आयु वर्ग होता है, एक क्वालिफिकेशन होती है। इनके लिए स्पेशली ये बोला गया कि 55 साल तक की एज अगर इनमें से किसी की होगी तो उसको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और साथ में उनके 199 दोस्तों आवेदन आए थे, उसमें से 89 आवेदनों को योग्य मानते हुए एलजी साहब ने उसका रिकमेंडेशन कर दिया है उनको जॉब को लेके। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सिख भाइयों के लिए। सिख भाइयों को ये दिखाया कि देखिए बीजेपी सरकार उनके साथ है, दिल्ली के एलजी साहब उनके साथ न्याय कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज इस चीज़ को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये 30 नहीं, करीबन मान के चलो, हाँ 40 साल के करीब हो गए हैं, 40 साल प्लस हो गए। 40 साल बाद जाके दोस्तों ये डिसीजन आया है, पर हम कहेंगे कि ये लेट होना बड़ा दुखद बात थी, इसको पहले ही हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ने नहीं किया, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है। उनको पश्चाताप के तौर पे इस चीज़ को पहले ही करना चाहिए था डिक्लेयर। पर खैर, देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी ने इस चीज़ को करा, मोदी जी ने इस चीज़ को समझा, और मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा जॉब का एक अपॉर्चुनिटी दे दी उनको। बड़ी परियोजना है, उस परियोजना को दिल्ली के अंदर रैपिड मेट्रो को भी जोड़ने के काफ़ी बड़े बड़े प्लान और मेगा प्लान चल रहे हैं। अब दोस्तों दिल्ली की राजनीति पे हम दोबारा से आते हैं। दिल्ली की राजनीति के अंदर रमेश बिधूड़ी जी ने ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल दिए हैं जिससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में भूचाल आया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये भूचाल क्या है। पहले उन्होंने कांग्रेस नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए एक लूज टॉक कर दिया। उसका उनका कहना था कि मैं दिल्ली के अंदर, हमारी बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में आती है तो हम केजरीवाल ने जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड बना रखे हैं वैसे ना बना के, वो प्रियंका गांधी जी के एक मार्ग को उन्होंने चिन्हित करके बोला कि हम इस तरीके से प्लेन और सपाट रोड बना देंगे। उसके ऊपर कांग्रेस बहुत भड़की, और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और सबकी मिसाइलें और तोपें रमेश बिधूड़ी जी और बीजेपी की तरफ मुड़ गई। पर उसका जवाब बीजेपी नेताओं ने बखूबी तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि जब आपके नेता ने हेमा मालिनी जी के, हमारे सांसद हेमा मालिनी जी के लिए अपशब्द बोले थे, और हमारी एक नेता और जो मंडी से थी उनके लिए भी गलत शब्द बोले थे, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके लिए कंगना रनौत। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। चैनल पे बने रहिएगा।